गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। चलिए शुरू करते हैं अलंकार का चैप्टर। इससे पहले हम श्लेष अलंकार को पढ़ लिया है। हमने श्लेष अलंकार की परिभाषा एवं श्लेष अलंकार के उदाहरण को देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के भेद। हमने कल आपको बताया था कि श्लेष अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। तो आज हम पढ़ेंगे अभंग पद श्लेष। एक ही वीडियो में सारा हम बता सकते थे और तीन जो है इसके भेद भी बता देते, लेकिन उससे क्या होता कि जो है आपको एक दो उदाहरण, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दो उदाहरण तीन उदाहरण बता के हम जो है अपना काम इतिश्री कर लेते, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं होगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लेने की कोशिश की है। भेदों के माध्यम से मैंने जो है बहुत सारे उदाहरण लेने की कोशिश की है। अगर पेपर में इन्हीं उदाहरणों में से नहीं मिलेगा तो जो है 7 उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखा है। इससे पहले मैंने 3 उदाहरण बताया है और फिर अभंग सभंग पद श्लेष में भी मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। तो इनमें से तो ज़रूर आपको परीक्षा में मिलेगा और इसके बाद भी मैं आपको और उदाहरण भी जो है जो पेपर में आए हुए हैं या जो आने लायक हैं उनको छांटकर मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा मानना है कि इन्हीं में से आपको पेपर में जो है उदाहरण तो मिल ही जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अभंग पद श्लेष। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे उदाहरण अच्छे से समझ में आए। मैं एक एक का अर्थ बताऊंगी ताकि आप जो है कभी भी भविष्य में भूल ना सकें। चलिए अभंग पद श्लेष की परिभाषा देखते हैं। जहाँ कोई पद एक बार ही आए तथा उसे बिना भंग किए ही बिना भंग किए ही मतलब बिना टुकड़े किए ही उसके दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो, वहाँ अभंग पद श्लेष अलंकार होता है। यानी बिना भंग किए का मतलब है कि उसके टुकड़े न किए जाएं। उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे बड़ो अंधेरे होय। यहाँ पे जो है कुल कपूत या उजियारे करे और बढ़ो, यहाँ इसमें जो है क्या है, श्लेष है। यानी कि जो रहीम गति दीप की, जो दीप की गति है, दीपक क्या करता है, कुल कपूत की सोय, वहीं जो है कुल के कपूत की गति होती है। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो गति दीप की होती है वहीं कुल के कपूत की भी होती है। बारे, यहाँ बारे में श्लेष है और बढ़ो में श्लेष है। बारे उजियारी करे, यानी कि जब दीपक को हम जला देते हैं तो उजाला हो जाता है। और बढ़ो अंधेरे हो, यानी जो है और दीपक को जब बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, बुझाना को हम जो है ऐसे आप लोगों ने सुना होगा अपनी नानी और दादी लोगों से कि क्या कहते हैं कि दीपक को बढ़ा दो, यानी कि बढ़ाने का मतलब है उसको क्या कर दो, बुझा दो। जैसे आप अगर किसी दुकानदार से सुना होगा तो दुकानदार कभी नहीं कहता कि दुकान बंद कर दो, वो हमेशा कहता है कि दुकान बढ़ाना है मतलब बंद करना है ना भाई। दुकान तो अगर वो कह दे कि दुकान बंद करना है तो दुकान बंद करने का मतलब है कि हमेशा के लिए बंद करना। तो वहाँ पे वो कभी भी दुकान को शाम के टाइम जब वो दुकान को बंद करते हैं तो कभी भी उसको बंद करना नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हमने दुकान को बढ़ा दिया, यानी क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पे बारे यानी जला देंगे तो क्या हो जाएगा, दीपक को जलाने से उजाला हो जाता है और दीपक को बुझा देने से, बढ़ा देने से तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जो है कुल के कपूत की गति है, जब वो जन्म लेता है, पैदा होता है, तब तो उजाला हो जाता है, क्योंकि भाई किसी को थोड़ी पता है कि वो कपूत है कि सपूत है। जब बच्चे घर में पैदा होते हैं तो खुशियाँ तो आती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है वैसे वैसे ही अंधेरा छाने लगता है। यानी खानदान की नाम जो है मिट्टी में वह मिलाने लगता है, अपने करतूतों से जो है वो खानदान के नाम को जो है मिट्टी में मिलाने लगता है। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे बढ़ो अंधेरे हो। यहाँ जो है बारे और बढ़ो शब्द में क्या है, श्लेष है। इसके दो अर्थ हैं। बारे यानी जलाना और बढ़ो यानी कि क्या करना है, जो है बंद करना। तो दीप के अर्थ में बारे का जलाना और कपूत के अर्थ में बारे का मतलब जन्म लेना, और फिर दीप के अर्थ में जो है बढ़ो का अर्थ क्या ले लेंगे, बुझाना, और कपूत के अर्थ में बढ़ो का अर्थ ले लेंगे उसका बढ़ना, विकास करना। तो इसलिए जो है इसमें क्या हो जाएगा, अभंग पद, यानी बिना पदों को तोड़े ही हमें दो अर्थ मिल रहे हैं।
अगला हम देख लेते हैं, नर की अरु नर नल नीर की, नल की अरु नल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होय। यानी नल नर, नर की यानी नर माने मनुष्य की, और नर नल नीर की, नल के नीर, नल की पानी, यानी कि नल, आप लोग आजकल तो सभी के घर में नल लगा हुआ है, सबको पता है। नल नल नीर यानी नल की पानी, जो आप टोटी खोलते हैं तो पानी गिरने लगता है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि नर की और नल नल नीर की एक ही गति समझ लीजिए। जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होय, यानी कि नर मनुष्य जो है जितनी विनम्रता के साथ चलता है वो उतना ही ऊंचा पद प्राप्त करता है। यानी जो है मनुष्य जो है अगर नीचे, क्या कह रहे हैं, नीचो हुए चलो ते तो ऊंचो हो, तो यानी जितना वो विनम्रता को, यहाँ मनुष्य के अर्थ में जो है नीचो का अर्थ क्या हो जाएगा कि वो विनम्रता को प्राप्त होता है, उतना ही उसका सम्मान होता है, उतना ही उसको सब अच्छा कहते हैं। और नल नीर के संबंध में क्या हो जाएगा कि जितना ही पानी को नीचे की ओर खींचेंगे, जमीन में जितना ही ले जाएंगे, उतना ही वो ऊपर जो है तेजी से फोर्स देगा। पानी को जब नीचे से दबा के छोड़ेंगे तो पानी की गति जो है ऊपर तेजी से जाएगी। तो यहाँ पे नल और नीर की एक ही गति मान रहे हैं दोनों के अर्थ में। यहाँ जे तो नीचो हुए ते तो ऊंचो हो, यानी कि नीचे और ऊंचो में क्या है, श्लेष है। इस पंक्ति के पूरे पद में देखेंगे तो विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जो नीचे जाएगा उसे ऊंचा कैसे मान लेंगे, तो विरोध की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अगर इससे अन्वय करेंगे नर से तो नर का नीचे होने का अर्थ हो जाएगा कि विनम्रता, और जो है नल नीर यानी कि पाइप की पानी को नीचे करने से का अर्थ हो जाएगा कि उसको नीचे करके छोड़ेंगे तो वो जो है ऊंचाई को प्राप्त होगा। तो यहाँ अगर पूरे पद में देखें तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती को देखो, यहाँ कलियां शब्द में श्लेष है, कलियां शब्द में श्लेष है, ये आप जानते ही होंगे। इसमें जो है कलियां का एक अर्थ तो हम ले लेंगे खिलने से पूर्व की दशा, कलियां में श्लेष है, दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो कलियां का अर्थ हो जाएगा, एक तो हो जाएगा खिलने से पूर्व की दशा, यानी पुष्प के खिलने से, फूल के खिलने से पहले की दशा, और दूसरा अर्थ इसका हम ले लेंगे यौवन से पहले की अवस्था, यानी कि कोई जो है नायिका है उसके यौवन जो है होने से पहले की अवस्था। तो कलियां के दो अर्थ हैं, एक हो जाएगा पुष्प के खिलने के पूर्व की अवस्था, और दूसरा हो जाएगा कलियां का अर्थ हो जाएगा नायिका के जो है यौवन से पहले की अवस्था। चौथा उदाहरण देखेंगे हम, नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ जो है घनश्याम का अर्थ, घनश्याम में जो है क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। यहाँ नवजीवन दो घनश्याम हमें, यानी कि जो है जीवन माने पानी भी होता है। ठीक है, तो जो है बादल से तो कह रहे हैं कि हे बादल हमें पानी दो, घनश्याम बादल अर्थ लेंगे तो इससे कह रहे हैं कि हे घनश्याम पानी दो, हे बादल बारिश करो। और जब हम इसको नवजीवन दो घनश्याम हमें, अगर हम कृष्ण के अर्थ में लेंगे तो हे घनश्याम, हे ईश्वर, घनश्याम यानी कृष्ण के अर्थ में लेंगे तो हमें नया जीवन दो। तो घनश्याम के दो अर्थ हैं, एक तो अर्थ हो जाएंगे बादल और एक अर्थ हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बलिहारी नृपकूप की गुड़ बिनु बूंद न देत। अब यहाँ गुड़ के जो है क्या दो अर्थ हो जाएंगे, गुड़ बिनु बूंद न देत। अब कुएं के अर्थ में हम लें तो कुएं के अर्थ में गुड़ का क्या अर्थ हो जाएगा, गुड़ का अर्थ हो जाएगा, कुएं के संदर्भ में देखेंगे तो गुड़ का अर्थ हो जाएगा रस्सी, यानी कि बिना रस्सी से कुआं जो है एक बूंद भी पानी नहीं देती है। कुएं से पानी लेने के लिए हमें रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। तो गुड़ एक जो है गुड़ का एक अर्थ हो जाएगा रस्सी, और नृप के संबंध में हो जाएगा गुड़, यानी कि जो है मनुष्य के अंदर जो विद्यमान गुड़। ठीक है, और बिना गुड़ के, बिना ज्ञान के राजा जो है कुछ भी नहीं देता है। राजा के दरबार में जाएंगे तो गुड़ यानी ज्ञान आपके पास होना चाहिए।
और तभी जो है राजा आपको कोई दान दक्षिणा देगा। बिना राजा बिना गुड़ का आपको कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ गुड़ शब्द में क्या है, श्लेष है। गुड़ पद में श्लेष अलंकार है। जह गांठ तह रस नहीं, यह जानत सब कोय। यानी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं है, यह जानत सब कोय। यहाँ जो है गांठ शब्द में क्या है, श्लेष है। गांठ शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो जो है रिश्ते के संबंध में, तो अगर आपके रिश्ते में गांठ पड़ गई तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रेम नहीं रह जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ ईख के संबंध में कह रहे हैं कि ईख में गांठ पर जहाँ जहाँ रहती है वहाँ क्या होता है, रस नहीं होता है। तो ईख के संबंध में, तो ईख में जो पोल होते हैं, जो पोल को ही हम क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ पोल होता है ईख में वहाँ रस नहीं होता है। तो ईख के संबंध में तो जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं होता, यह सब कोई जानता है। और दूसरा जो है प्रेम के संबंध में, अगर जहाँ जिस रिश्ते में गांठ पड़ गई वहाँ रस माने प्रेम नहीं रह जाता है। यह बात भी सब कोई जानता है, सब कोई इस बात को जानता है। तो इस पंक्ति का अर्थ यह गांठ में जो है क्या है, श्लेष है। मांगन को देख पट देत बार बार। यहाँ बिना पद को तोड़े ही गांठ शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं और पद को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ क्या है, अभंग पद श्लेष है। अब आपके सिलेबस में जो है अभंग पद और सभंग पद ये नहीं पूछेगा कि अभंग पद है कि सभंग, लेकिन अगर ये इस तरह से अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष करके हम अगर देखते हैं तो आपको ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे और परीक्षा में इन्हीं उदाहरणों में से आपको देखने को मिल जाएगा। मांगन को देख पट देत बार बार, यानी पट शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो पट के अर्थ है वस्त्र, यानी मांगने वाले को देखकर, किसी भिखारी को देखकर उसे बार बार पट दे रही है, यानी बार बार जो है कोई वस्त्र दान में दे रही है। दूसरा अर्थ देखेंगे कि मांगन को देख, मतलब भिखमंगे को देखकर, भीख मांगने वाले व्यक्ति को देखकर, पट यानी दरवाजा, वो बार बार जो है दरवाजा बंद कर ले रही है। तो इस तरह से जो है पट के कितने अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। ठीक है, आज हम बस इतना ही देखेंगे और कल हम देखेंगे श्लेष अलंकार का सौभंग पद श्लेष, श्लेष अलंकार का भेद का सौभंग पद श्लेष। जय हिंद।